देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो 5 सितंबर हैं, थर्ड फेज़ के लिए जो इलेक्शंस हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करनी थी। हमने भी अपने असम्बली हल्का इंतखाब जो 5 हंदवारा हैं उसके लिए आज 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में सभी लोगों को इतला दी गई है। जैसे हमने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया, हमने जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ चस्पा कर दिया अपनी नोटिस। सभी लोगों को इतला दी गई है कि अब यहाँ इलेक्शन होने हैं 1 अक्टूबर को, और उससे पहले जो है यहाँ नामजदगी के जो पेपर भरने हैं, जो बाकी प्रोसेसेस करनी है वो आज से स्टार्ट होगी 5 सितंबर से और चलेगी 12 सितंबर तक। बीच में कोई अवामी तातीलात आती हैं तो उस रोज़ तो होता नहीं है, जैसे आपको पता है। इसके साथ 13 को सिक्योरिटी होगी, जांच पड़ताल जिसको हम बोलते हैं, और 17 को विड्रावल का आखिरी डेट हो करके हमारा फाइनल लिस्ट बनेगा, जिसके बाद आप सबको पता चलेगा कि असम्बली हल्का इंतखाब हंदवारा के लिए कौन से उम्मीदवार मैदान में रह गए। जो आज हमारा प्रोसेस नोटिफिकेशन था वो बहुस्न खूबी अंजाम दिया गया। अवामी लोगों तक ये बात पहुंचाना हमें ज़रूरी है कि इस असम्बली हल्के के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, थर्ड फेज़ जो है, और लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं पहले यहाँ से, और उसमें चेक लिस्ट्स हैं वो हम दे देंगे। और किसी भी तरह की फैसिलिटेशन नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ जमातों पार्टियों के होंगे वो फैसिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, हमारे यहाँ भी खोला गया है, और उसमें हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे किस तरह से कहाँ टेक्निकल पॉइंट्स पे वो कैसे भरनी है चीज़ें। वो सारे सेट हमारे मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पोल होगा और एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, डिसिप्लिनड कॉन्टेस्ट होगा, पुरअमन कॉन्टेस्ट होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमें एजाज़ ये हासिल है कि लास्ट में हमारी पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन लास्ट हुए पिछले 2 महीने में, 2 महीने पहले, तो उसमें हमारी परसेंटेज 72.05 रही थी। तो अब की बार हम उम्मीद करेंगे कि हम आप सबका भी ये होगा, हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि ये 80-85 तक पहुंचना चाहिए। लोगों को जोक दर चौक आना चाहिए, वोट डालने चाहिए, अपने अवामी नुमाइंदे असम्बली में भेजने चाहिए। ये जो तमाम दिन जो खुले दिन हैं 5 से 12 तक, उसमें 11 बजे से 3 बजे तक फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद फॉर्म की जांच पड़ताल वगैरह होती रहेगी। 3 बजे के बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा, ये तो पता है। सिर्फ आखिर में हम ये देखेंगे फाइनल डे पे अगर कोई रश वश होता है तो उसमें एक सॉर्ट ऑफ टोकन सिस्टम का होता है, अदरवाइज़ बाकी दिनों में नहीं होगा। आपको पता है कि यहाँ अपना एक पैरामीटर है जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, और जो हमारे अवामी नुमाइंदे जिनको फॉर्म भरने हैं तो उनके साथ सिर्फ 4 लोग उनके साथ आ जाएंगे, प्रपोजर और 3 लोग और 4 लोग और, टोटल 5 लोग अंदर आएंगे, और उनकी गाड़ियाँ भी 100 मीटर पीछे से रह जाएगी, उसके आगे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और ऑफिस के लिए। हमारा जो और ऑफिस है आपने यहाँ देखा, इन सारे दिनों में हमें ऑथराइजेशन है, या तो मैं नॉमिनेशंस ले सकता हूँ या हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं तहसीलदार साहब, वो नॉमिनेशंस हासिल कर सकते हैं। ये सिलसिला आप देखेंगे, हमने कल ही एक बड़ा मेगा इवेंट कर दिया हायर सेकेंडरी में, कल ही मैं था डिग्री कॉलेज लेलम में, खुद विलगाम में। इसी तरह से आप देखेंगे कि हर स्कूल में जो डीएम साहिबा हैं, हमारे डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी हिदायत दी है सारे जड़ियों साहिबान को, बीडीओ साहिबान को, कि हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, और एक मेगा एक्टिविटी हर रोज़ जारी रहेगी स्वीप के उसमें प्रोग्राम में, ताकि लोगों तक हम पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए। मैं आपको बताता हूं वसूख से, आप जाइए कहीं भी किसी भी बच्चे से पूछे जो 18 साल के ऊपर है, उसने स्वीप का नाम सुना होगा, स्वीप के बारे में सुना होगा, और उसको इलेक्शन के बारे में बहुत सारी मालूमात हैं, आप ये देख सकते हैं। हमने पहले भी बताए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बात भी की है, आपके द्वारा फिर से बताते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज पे कहीं भी पोस्टर्स, झंडे, झंडियाँ नहीं चढ़ाई जा सकती हैं, वो वायलेशन मानी जाएगी। और हम गुजारिश करेंगे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनसे कि इस तरह की बातों से, इस तरह की एक्टिविटी से परहेज करें। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए। परमिशन के हवाले से बताइए सर, कितनी 24/7 को पहले ही परमिशन? हमें 48 घंटे पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन सभी प्रोसेस होती हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं। हमने कोई अभी तक, मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में, जैसे जब से स्टार्ट हो गए हैं सुविधा पोर्टल, हमने कोई 15 परमिशन दे दिए हैं। हमारे पास कोई भी परमिशन, मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, हमारे पास कोई भी परमिशन टाइम के बाद पेंडिंग नहीं रहा। ऑल परमिशंस हैव बीन अकॉर्डेड विद इन द स्टुपुलेटेड टाइमलाइन, और उसमें पार्टीज को हमने फैसिलिटेट किया। क्या आपको पता है कि स्पेशल पोलिंग स्टेशंस भी हैं? आपको पता है हमारे यहाँ पिछले दफ़ा से थोड़ा जो है बढ़ोतरी हुई है वोटर्स में। अभी जो वोट डालेंगे हंदवारा में वो 98,846 लोग होंगे, और इसमें कुछ 1-2 बढ़ोतरियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये 98,846 लोग होंगे, जिसमें से 50,176 मर्द वोटर होंगे और 48,600
68 जो हैं वो हमारी ख्वातीन माएँ बहनें होंगी जो वोट डालेगी। इसी तरह से हमारे जो पोलिंग स्टेशन है वो अब 117 के बजाय 120 हैं। 3 पोलिंग स्टेशन हमने लास्ट टाइम के बाद से बढ़ाए हैं, क्योंकि वहाँ पे 1425, 1420 के अलावा वोटर होते थे जो कंजेस्टेड होते थे। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस आई तो हमने उनको सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया 2 में। इस तरीके से एक डोलीपोरा में पोलिंग स्टेशन हो गया, दूसरा राजपोरा में जो प्राइमरी स्कूल पहाड़ी मोहल्ला में आ गया, तीसरा वडीपोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 हैं ऑलरेडी, वहाँ हमने तीसरा ऊपर के एक बिल्डिंग में डाल दिया, जिससे कंजेशन कम होगी और वोटर्स को आराम से और आसानी से वोट देने का हक मिलेगा। होम वोटिंग का ऑप्शन जो उस दिन इंट्रोड्यूस किया एक खुशाइन बात थी और उसके अच्छे नतीजे भी निकले, लोगों को भी अच्छा लगा। 2 कैटेगरीज के लिए होम वोटिंग है, जैसे कि आपने कहा, एक है जो 85 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, चाहे मर्द है चाहे ख्वातीन। इसी तरह से वो लोग जो जिस्मानी तौर नाखेज है, जिनको हम स्पेशली एबल या PWDs कहते हैं इलेक्शन की लैंग्वेज में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए बेंचमार्किंग है 40%, 40% से अलावा उनका जो है नाखिज होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए। उस सर्टिफिकेट को लेकर के हम उनको होम वोटिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं। हमने अब तक कोई 150 के करीब जो है फॉर्म दिए हैं और उम्मीद है हमें कि ये 150 और 180-200 के दरमियान तक जा सकता है, जिनको हम होम वोटिंग की सुविधा दे सकते हैं, फैसिलिटेशन दे सकते हैं। होम वोटिंग, असली वोटिंग यानी 1 अक्टूबर से पहले 3 दिन होती है या 4 दिन, 26, 27, 28 को होगी टेंटेटिवली। 2-3 दिन खुले रहेंगे ताकि हम ये देख सके कोई अगर मिस करता है दूसरे दिन फिर हमारी टीम जाएगी और उसका मौका फराहम करेगी कि वो वोट डाल सके। हमारी मैसेज यही है, बिल्कुल प्रिसाइज मैसेज है कि वोट डालना जो है वो आपका हक है, अपने हक को ज़ाया ना करें। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ने जो रिकॉर्ड बनाया है 72% का, हमें आज भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि हम लोग 85-90 के करीब जा रहे हैं। सो दैट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन मशावरत, मशवरों में बिलीव करते हैं, गुफ्तगू में बिलीव करते हैं और पुरअमन तरीके से बात रखने में बिलीव करते हैं।